हेलो, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स ज्ञान। नेपाल चीन के पाले में क्यों नहीं जा रहा है? नेपाल के चीन से इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद नेपाल की जो डिपेंडेंसी है वो चीन की बजाय भारत पर बढ़ रही है, जिससे जो चीन है वह बौखलाया हुआ है। चीन नेपाल के कम्युनिस्ट नेताओं को तरह तरह के लालच दे रहा है ताकि वो नेपाल को भारत से हटाकर चीन पर डिपेंड करें, और नेपाली नेता ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन नेपाल और नेपाली लोगों का सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक जुड़ाव वह भारत से है। यही वजह है कि नेपाल कई कोशिशों के बावजूद चीन पर निर्भर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नेपाल क्यों डिपेंड होना चाहता है दूसरे देशों पर? दरअसल नेपाल जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक होने का मतलब वो किसी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए उसे अपना बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए किसी न किसी देश की समुद्री एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेस वो भारत से ले सकता है, चाइना से ले सकता है, और यहाँ लेकिन क्योंकि नेपाल में अभी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो वो उसका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है। भले ही सांस्कृतिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर जो लोग हैं नेपाल के वो भारत से जुड़े हुए महसूस करते हैं, लेकिन सरकार वहाँ की चाहती है कि चीन के जरिए उनका ट्रेड ज़्यादा हो। वैसे भी नेपाल की प्रधानमंत्री अभी चीन के दौरे पर हैं, जहाँ वे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर चाइनीज़ प्रेसिडेंट से बात करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मतलब BRI, चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो चीन को दूसरे देशों से बाय रोड कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे पाकिस्तान में CPEC जो अरब सागर को चीन से डायरेक्ट रूट देती है। मतलब चीन को यहाँ से अपना सामान भेजने के लिए इतना लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, तो अब वो सीधे बाय रोड डायरेक्ट यहाँ से भेजेगा अरब सागर में। तो उसका जो इतना लंबा रूट था वो कम हो गया, जिससे उसे फ़ायदा होगा। तो BRI है जो वो दूसरे देशों को बाय रोड कनेक्ट करती है और शॉर्ट रूट निकालती है। चीन BRI को लेकर नेपाल से नाराज़ है। दरअसल 2019 में नेपाल और चीन के बीच कई एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन जो भी एग्रीमेंट हुए उनमें से एक भी नेपाल में शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि नेपाल जो है वह BRI को लेकर डरा हुआ है। चीन चाहता है कि नेपाल देश में BRI को आगे बढ़ाए, लेकिन नेपाल इसके लिए तैयार नहीं है। चीन BRI को लोन के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन नेपाल ने साफ कह दिया है कि उसे ग्रांट चाहिए। अब नेपाल BRI से इसलिए भी डर रहा है क्योंकि चीन जो है वह BRI के तहत लोन देता है, और उसी लोन से अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं, और इसमें ग्रांट का कोई प्रावधान भी नहीं है। मतलब चीन जो भी लोन देगा BRI के थ्रू नेपाल को, और जो कुछ भी डेवलपमेंट वे नेपाल में करेगा, तो उसको डेवलप करने में सारे सोर्सेज चीन के होंगे, जैसे कंपनीज, लेबर और एम्प्लॉय, इंजीनियर्स, ये सब चीन के होंगे और वो वहाँ पर डेवलप करेंगे। मतलब इसमें नेपाल को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मिल जाएगा चाइनीज़ पैसों से। लेकिन चीन जिन देशों को ये लोन देता है उनसे 4.2% की दर से ब्याज वसूलता है। यही नहीं, वो कर्ज की जो लिमिट है वह 10 साल तक ही है, मतलब 10 साल के अंदर उन्हें चुकाना होता है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विश्व बैंक की ब्याज दर से, तो विश्व बैंक 1.3% की ब्याज दर पर लोन देता है, और उसकी समय सीमा भी ज़्यादा होती है इससे। तो यही कारण है कि नेपाल चीन से महंगे ब्याज पर लोन लेने से बच रहा है। नेपाल डर रहा है कि चीनी लोन से कहीं उसका भी हाल श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ना हो जाए, जो चीनी कर्ज से बर्बाद हो चुकी हैं, क्योंकि जो इसकी ब्याज दर है बहुत विश्व बैंक की कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है। वहीं चीन को नेपाल में रोकने के लिए भारत और अमेरिका नेपाल को करोड़ों डॉलर की सहायता दे रहे हैं, ताकि नेपाल BRI से दूर रहे। इसमें जहां अमेरिका ने बिजली ट्रांसमिशन लाइन और सड़क को सुधारने के नाम पर नेपाल को बिना शर्त $500 मिलियन दिए। मतलब ये पैसे नेपाल को अमेरिका को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पर चीन भड़क गया। नेपाल पर पैसे ना लेने का दबाव उसने बनाया, लेकिन नेपाल ने वो अमाउंट आखिर ले ही लिया। वहीं भारत और नेपाल के बीच बिजली को लेकर बड़ा समझौता हुआ, जिसके तहत भारत अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से खरीदेगा। तो यहाँ पर भी नेपाल का फ़ायदा कि भारत जैसा देश नेपाल से बिजली खरीदेगा। तो इस तरह नेपाल को अनकंडीशनल सपोर्ट करके भारत और अमेरिका दोनों नहीं चाहते कि चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़े। दूसरी तरफ वहीं नेपाल भी सब समझ रहा है, क्योंकि चीन ने करोड़ों डॉलर नेपाल में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उससे नेपाल में बहुत कम नौकरियां पैदा हुई हैं। मतलब कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का। तो नेपाल BRI जैसे चाइनीज़ प्रोजेक्ट में क्यों फंसना चाहेगा जब उससे कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है।
उसके इलाके में इन्वेस्ट तो हो रहा है, लेकिन कोई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही लोकल लोगों के लिए, क्योंकि वो सब जॉब्स तो चीन खुद ही पहले ले लेता है। तो नेपाल को जब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा तो वो क्यों इसमें हाथ डालेगा। तो इसीलिए नेपाल इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जबकि वे भारत और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। इसलिए चीन को ये बहुत ख़राब लग रहा है कि उसकी नेपाल में पकड़ जो है वह कमज़ोर हो रही है, जबकि नेपाल के अंदर अमेरिका और भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। चीन वैसे भी दुनिया के हर देश में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और नेपाल तो उसका पड़ोसी है। तो पड़ोसी को देखकर भारत नहीं चाहता कि चीन का प्रभाव नेपाल में आए, और अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का प्रभाव पूरी दुनिया में बढ़े, तो वो भारत को सपोर्ट करने और नेपाल को सपोर्ट करने यहाँ तक आ गया। तो इस चीज़ में भारत और अमेरिका और नेपाल तीनों के साझा हित हैं, और चाइना के दूसरी तरफ से खुद के हित हैं। तो अब जो भी जिसका भी प्रभाव बढ़ेगा वो उसको नेपाल में एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा चीन की जो इकोनॉमी है वह नीचे जा रही है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी है वह ग्रो हो रही है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बना है अभी। यही नहीं, चीन को घेरने के लिए अमेरिका भी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर लगा हुआ है, और नेपाल भी ये सब चीज़ें देख रहा है। इसीलिए वो चाहकर भी चीन के पाले में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि चीन के पास जाने से जो फ़ायदा उसे होने वाला था उससे ज़्यादा फ़ायदा तो अमेरिका और भारत उसका कर देंगे, और वो उसमें फंसेगा भी नहीं। तो ये नेपाल देख रहा है कि किस तरफ जाने से उसको ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पर उसे अमेरिका और भारत मिलेंगे, और दूसरी तरफ उसे अकेला चीन मिलेगा। और चीन एक साम्राज्यवादी देश है, वो अपने इलाके को बढ़ाना चाहता है। उसका इतिहास रहा है कि उसने दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा किया है। तिब्बत और सिंजियांग जैसे इलाके इसका उदाहरण है। तो नेपाल एक छोटा देश है, 2 बड़े देशों के बीच में वैसे भी वो फंसना नहीं चाहेगा, लेकिन वो अपने संबंध दोनों से बनाकर रखना चाहेगा। तो अब ये देखना होगा कि नेपाल किस तरफ जाता है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।